नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं 27 के हुंकार। लौट के राहुल राम दरबार कैसा होने जा रहा है, आज इस मुद्दे पर हम क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ बातें आ रही है कि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, इसके बाद ये चर्चा हो गई। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल हो गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, प्रियंका गांधी नहीं गए। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि राहुल राम मंदिर जाने वाले हैं, वहां दर्शन करने वाले हैं। इसका कारण भी बताया जा रहा है। राहुल क्यों जा रहे हैं अब राम मंदिर। बाराबंकी सीट से लोकसभा के सांसद तनुज पूनिया ने राहुल गांधी के राम मंदिर जाने को लेकर दावा कर दिया। सांसद तनुज पूनिया ने बताया कि राहुल जी ने साफ कह दिया कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, साथ ही चारों शंकराचार्यों ने भी ये साफ किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब राम मंदिर जाएंगे। तो जल्दी राहुल जी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल में मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया है। तो वहीं साफ भी था, अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। तो राहुल गांधी के मंदिर जाने की चर्चाओं पर अब सियासत गरमाने लगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। देखिए पहले ये हमारी खास रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। अयोध्या में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पीएम मोदी समेत बीजेपी और कई दलों के बड़े नेताओं ने राम मंदिर के दर्शन किए हैं। हालांकि अब तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दावा किया है राहुल गांधी जल्द ही राम मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज कंप्लीट हो गया है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का साफ कहना है राम मंदिर जाना होता तो कब के चले जाते। अगर उनको जाना होता तो कब के चले जाते। बहानेबाजी नहीं चलती, जनता इसको नहीं स्वीकारती। जनता मानती है कि कांग्रेस राम विरोधी है, सनातन को खंडित करने में लगी है, और जिस तरह से कांग्रेस आचरण कर रही है उसका असर, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी इससे पहले साल 2016 में अयोध्या आए थे। उस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया था। अब राहुल गांधी फिर अयोध्या आते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं, तो ये उनके पिछले दौरे से बिल्कुल अलग और ज्यादा साफ राजनीतिक संदेश होगा। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। राहुल गांधी राम मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि अब पूर्ण तौर पर राम मंदिर बन चुका है और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी दर्शन करने आ सकते हैं। इसी पर हालांकि बात करें बीजेपी की तो सवाल उठा रही है। बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से आपको बता दूं कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं। स्वामी बजरंग शरण महाराज जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ भी गए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल साहब जुड़ेंगे, प्रवक्ता वीएचपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। केतकी सिंह हैं, विधायक के बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। राम शिरोमणि वर्मा सांसद समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी आपसे मैं कर लेता हूं कि तो राहुल गांधी जा रहे हैं, ये कंफर्म हो गया, तो कोई तारीख वारीख तय हो पाई? मैं देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब होगी तो आपको पता चल जाएगा। पर सवाल आज ये है कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से आज हनुमान जी को हवा में उड़ाया जा रहा है धागा बांधकर पतंग की तरह, तो क्या वास्तविकता ये है कि धर्म यही है हमारा? क्या इतने ही पूजनीय हमारे भगवान श्री राम और भगवान श्री हनुमान जी रह गए? और आज तो हद तब हो गई जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान मंदिर जाकर सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक लिया। आखिर चल क्या रहा? क्या हनुमान जी पर भी आपका अधिकार बचा हुआ है? क्या भगवान श्री राम जी सिर्फ आपका अधिकार है? क्या भोलेनाथ सिर्फ आपका अधिकार है? सवाल ये है कि ये धर्म को लेकर इतने इनसिक्योर क्यों है भारतीय जनता पार्टी? क्या धर्म यानी प्रियंका जी आप हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी वो भी आपसे छीन रही है, यही कहना चाह रही है ना आप? भैया कौन लौटना और कौन जाना? मैं तो कह रही हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ना कौन सा गुनाह? पुलिस आगे क्यों जो है रोक रही है? सवाल का जवाब देना कोई। हम वापस लौटना चाह रहे। अरे भाई हनुमान चालीसा अपने घरों में पढ़े, मंदिर में पढ़े, ये तो हम रोज करते हैं ना। नहीं, अब जैसे आप राम मंदिर जाना चाह रहे हैं, अब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, चुनाव जैसे ही शुरू होते हैं तो आप मंदिर जाते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लौटना ठीक रहेगा कांग्रेस की वापसी के लिए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि 27 भी चुनाव नजदीक है और तभी होगा आपका भी कल्याण, यही दिमाग में है। देखिए 1986 में जब भगवान श्री राम के कपाट खुलवाए थे, किसकी सरकार थी?
कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। आप मंदिर बताइए के खिलाफ केस सोमनाथ कौन लड़ रहे थे? मंदिर कांग्रेस के ही तो नेता थे ना, कपिल सिब्बल। केस कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस के उसमें ऑफिशियल पार्टी थी। गजब झूठ बोल रहे हैं आप बैठ कर अरे यहाँ पर। कपिल सिब्बल किसकी दूसरी तरफ से चीज लड़ रहे थे बताइए। मैडम? अरे भाई कपिल सिब्बल क्या वकील है, वो कोई भी केस लड़ सकते हैं कि कांग्रेस उससे पार्टी थी। आप भ्रम मत फैलाइए प्लीज। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो दूसरी बीजेपी बात- वाले सवाल उठाते हैं ना नहीं मैं। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई बीजेपी कहे तो कहे, बस एंकर भी कब कहने लगा। अरे ये तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आप वही आधार बता रहा हूँ कि मैम वो बीजेपी वाले पूछते कपिल सिब्बल तो भाई बड़े लीडर है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी कपिल सिब्बल जी क्या है, वकील है, केस लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? कांग्रेस का कोई पक्ष था उसमें? कांग्रेस पार्टी पक्षधर थी? नहीं थी। तो देखिए इस तरह की बातें मत करिए। मुझे जो है सवाल ये, जी प्रियंका जी आप गायब हो गई अचानक। आप सोमनाथ मंदिर जी का जीर्णोद्धार कब हुआ? सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसकी सरकार में हुआ? कांग्रेस की सरकार में हुआ। आप बताइए ज्योतिर्लिंग जो है इनको मुख्य मार्ग से किसने जोड़ा? कांग्रेस की सरकार ने जोड़ा। और धर्म कभी विवाद का हिस्सा ही नहीं था। भाई जिसको पूजा करनी है वो पूजा कर रहा है, जिसकी आस्था है वो जो है मंदिर जा रहा। अब ये सवाल है कि मंदिर कौन जाएगा? अब मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री जी डमरू बजाएंगे और जो है त्रिशूल लेकर डमरू बजाएंगे। ये किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले नहीं किया। हाँ ये पहली बार हुआ। तभी जो है अमरीश पुरी की फोटो लगाकर खूब चल रही है उनकी फोटो। हकीकत ये है कि जिस तरीके से आज गंगा नदी में जिस तरीके से क्रूज अपना वो मल जो है वो गंगा नदी में मिला रहा है और वीडियो वायरल हो रही है, क्या सरकार इतनी निकम्मी हो गई? जिस धर्म के नाम पर वो राजनीति करती है, जिस धर्म के नाम पर वो वोट बटोरती है, जिस धर्म के नाम पर वो लोगों को ये बताती है कि कौन यहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन देशभक्त है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ये बताएगा, वो आज गंगा नदी में मलमूत्र गिराया जा रहा है और चुप बैठी हुई है। सवाल ये है कि जिस तरीके से आज माघ का मेला चल रहा है, लोग उसमें आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और बताइए वाराणसी में क्या चल रहा है? आपने तो प्रियंका जी आपके दौर में तो बिल्कुल आपने गंगा साफ करके छोड़ी थी ना प्रियंका जी? आपने तो मुझे लगता है आपने अपने दौर में साफ करके ही छोड़ी होगी गंगा। मैं लौट रहा हूं, अभी लौट रहा हूं मैं प्रियंका जी। मैं स्वामी बजरंग शरण महाराज जी से ले लेता हूं एक रिएक्शन। स्वामी जी, राहुल गांधी राम मंदिर जाना चाह रहे हैं तो भाई स्वागत होना चाहिए, राम मंदिर तो सबके लिए है। राम मंदिर सबके लिए तो है, किंतु राहुल गांधी को आज मंदिर याद आ रहा है जब पूरे देश में सनातनी हिंदुओं ने पूरे मुल्क से उनका सफाया करना जब शुरू किया है, तब उनको आज डर सता रहा है कि हम किस तरह से हिंदुओं को अपने पाले में खींचे। सनातन को मिटाने के लिए, सनातन को कमजोर करने के लिए इस राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया। ऐसे ऐसे संविधान में संशोधन करके सनातन को मिटाने के लिए, कमजोर करने के लिए सारे कार्य इन्होंने किया। आज इनको लेकिन स्वामी जी अब मंदिर है, मंदिर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, करोड़ों लोग दर्शन कर चुके हैं, बहुत सारे करोड़ों लोग अभी भी हैं कि जो राम मंदिर दर्शन नहीं कर रहे हैं। जब लग रहा है जब भगवान का बुलावा आ जाएगा तो चले जाएंगे। तो राहुल गांधी देर से जा रहे हैं तो इसमें सवाल तो नहीं होने चाहिए, जा रहे हैं ना मंदिर। राजनीतिक दर्शन ये है ना, ये भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, ये राजनीतिक दर्शन करने जा रहे हैं। तो आज ये कांग्रेस और राहुल गांधी अब बताइए कि राम मंदिर न बनने पाए, इसके लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कोर्ट में खड़ा होकर के इनके लोगों ने, इनके वकीलों ने राम मंदिर को न बनने देने के लिए क्या क्या नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक शुरू हुआ कि वहाँ अस्पताल बन जाए, वहाँ कुछ और बन जाए। आज राम मंदिर उनको याद आ रहा है, जब उनका सफाया शुरू हुआ है तो आज उनको राम मंदिर याद आ रहा है। सनातनी हिंदुओं ने तय कर दिया है कि पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया जाएगा। चलिए स्वामी जी मैं लौटूंगा। केतकी सिंह बीजेपी के विधायक वो हमारे साथ जुड़े हैं। केतकी जी, कोई राम मंदिर आ रहा है तो उस पर क्या सियासत होनी चाहिए, ये स्वागत करना चाहिए कि भैया आइए, राम का दरबार है, सबके लिए खुला है? देखिए, मैं पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी श्रीमान राहुल गांधी जी और उनकी पूरी पार्टी को। आखिरकार आपको राम याद आ गए। आखिरकार आपको हिंदुओं के भावनाओं का महत्व समझ में आ गया। आखिरकार आपको हिंदुओं को भी जितना आप
टोपी वालों से प्रेम करते हैं उसका उस भाव में थोड़ा बहुत भाव आपको हिंदुओं के प्रति भी आया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये धन्यवाद सिर्फ मैं राहुल गांधी जी को नहीं दूंगी, मैं धन्यवाद इसमें उनसे ज्यादा मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को वो मंदिरों के चौखट तक पहुंचाने में वो कामयाब हो पा रहे हैं, जिसकी कल्पना हम लोग ने तो कभी नहीं की थी कि उन लोग भी मंदिर जाया करेंगे। ये जाया करते थे। राहुल गांधी जी उसी परिवार के वंशज हैं, चश्मो चिराग हैं, जिनके नाना परनाना सब नानी सब लोग बाबर की मजारों पर जाके नतमस्तक हुआ करते थे। ये उन्हीं के वंशज हैं। और आज मुझे ये देख के लग रहा है कि बाबर की दुआएं लेते लेते अब इनको ये समझ में आ गया है कि बाबर से हमारा भला नहीं होने वाला है, हमारा भला राम के ही चरणों पे जाकर होने वाला है। और मैं स्वागत करना चाहूंगी कि भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से ही क्यों ना हो, भले ही ये एक फेक मैसेज देने का भी स्वामी जी ने तो बीजेपी टेंशन में तो नहीं ना केतकी सिंह जी, बीजेपी टेंशन में तो नहीं है ना? नहीं, टेंशन तो हमको काहे की होगी भाई, हम तो पहले कह रहे हैं राम मंदिर जाएंगे तो हिंदू वोटर तो देखेगा। कभी हिंदू वोटर कांग्रेस के साथ रहा, आप भी तो जानती हैं भाई, कभी तो इन्हीं के साथ रहा ना, ज्यादा वोट इन्हीं के साथ जुड़ता रहा है वोटर। वो इसीलिए तो हिंदुओं ने अब इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है ना कि वोट आप हमको जात पात के नाम पर बांट कर आप हमसे हमेशा वोट लेते रहे, और हमेशा आपने धोखा दिया। किसको दिया? तो हिंदुओं को ही दिया। पूरा इतिहास कांग्रेस पार्टी का आप उठाकर देख सकते हैं, पूरा इतिहास। उस पूरे इतिहास में कभी भी कांग्रेस एक सशक्त हिंदुओं के प्रति सम्मान की भावना, सशक्त भावना से आपको कभी नहीं दिखेगी। परंतु आज यह बात हिंदुओं ने अपनी एकजुटता के आधार पर इनको झुकाने का काम किया है। और ये बीजेपी, मैं आपको बता देती हूँ कि बीजेपी का ही कमाल है कि ये राम मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नतीजे देख रहे हैं पूरे देश में। केतकी सिंह जी, मैं आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ। केतकी सिंह जी, बंसल साहब, इस बार सियासत की क्या बात है भाई? जो आ रहा है ठीक आ रहा है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं तो सब आ रहे हैं, आने दीजिए, मोस्ट वेलकम करिए। किसी को कोई मना ही नहीं है, चाहे वो रामद्रोही क्यों ना हो। देखिए, रामद्रोही है या अपना राम सेतु द्रोही है या बाबा अमरनाथ का द्रोही है या जो कहो कि पोप जॉन पॉल ने जिनका बैप्टाइजेशन कर लिया वो है, या उनके खानदान के पिछले 3-4 पीढ़ियों में कोई भी ऐसा वो नहीं था इनका पूर्वज जिनका के इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं हुई हो। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इनका खुद का रिलीजन क्या है। कहने को तो ठीक है, पंडित भी बताते हैं, जनेऊ भी दिखाते हैं और गोत्र भी बताते हैं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि वह राम मंदिर में गए और वो हरा गमछा बिछा करके, जैसे अभी कल परसों हमने देखा था वो कांड किसी कश्मीरी मुसलमान ने किया था कि राम मंदिर परिसर में हरा गमछा बिछाया और नमाज पढ़ने लग गया। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर जो है ना राम मंदिर की पवित्रता को कहीं खंडित कर दें। खैर एनीवे, मुझे लगता है कि क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है तो इतना तो धृष्टता नहीं करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए अब ये हिंदू समाज ने ये तय कर दिया कि देश की राजनीति में अब हिंदू इग्नोरेंस नहीं चलेगा। ये बात तय हो गया है अपने जेपी जी कि अब जो है ना, जिस तरह से ये हिंदुओं को आतंकवादी बनाते थे और भगवा को आतंकवादी सिद्ध करते थे, मंदिरों पर कब्जा करके रखते थे, मंदिरों की संपत्ति लूटते थे और महंतों पर, पूज्य संतों पर कुठाराघात करते थे, हमारा आस्था के केंद्रों को जलाना, उनको अपना खत्म करना, उनको डेंगू मलेरिया बोलना और जाने क्या क्या जो है ना वो रामचरितमानस पर उंगली उठाना, ये सब कोई नई बात नहीं है। ये बेसिकली पूरी इंडी अलायंस का जो है ना वो सारी भिंडियां एक से अच्छी हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, डीएमके हो, ये हो और वो हो। अब ये अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहे हैं। तो प्रियंका जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। बंसल साहब, प्रियंका गुप्ता, आपने सुना पापों का प्रायश्चित करने जा रहे हैं? प्रियंका जी, वही तो प्रायश्चित करेगा, तभी मोदी जी पापों का प्रायश्चित करने ही तो डमरू बजा के गए थे और हनुमान जी को भी ऊपर लटका दिया। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोलने को तैयार है कि भैया ये तो सनातन विरोधी काम है कि हनुमान जी को उड़ा दिया आसमान में। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मतलब मैं नहीं समझती कि कोई बच्चा भी करने के लिए सोचेगा, पर ठीक है प्रधानमंत्री जी ने किया। और वैसे भी तो वो तो नॉन बायोलॉजिकल है वो। नहीं, प्रियंका जी वो ये पूछे मंदिर में दर्शन करने में नहीं है। अब देखिए केतकी सिंह ने भी पूछा, बंसल साहब ने भी पूछा और स्वामी जी ने भी पूछा यही सवाल कि भाई देखिए राम सेतु पर देखिए हलफनामा किसने दिया?
ये तो आपकी सरकार ने कि राम सेतु का अस्तित्व में है नहीं। राम ही अस्तित्व में नहीं है भाई, राम सेतु नहीं, राम में अस्तित्व में नहीं है। ये हलफनामा तो आप लोगों ने ही दिया था ना राम। अब वो ये हाँ मैं सिर्फ सवाल इतना पूछ रही हूँ कि हनुमान जी को हवा में तैराना ये कहाँ का हिंदुत्व धर्म में लिखा हुआ है? बस साहब, इससे हिंदुओं की भावना आहत नहीं हुई क्या जो मोदी जी ने किया? ये पूछ रही है वो। वहाँ गुजरात में आपका यूनिट नहीं है क्या? वहाँ जाकर सोमनाथ में प्रदर्शन करते प्रधानमंत्री के सामने टीवी चैनल पर। सोमनाथ में तो भगवान सोम यात्रा निकली सोमनाथ की, भगवान सोमनाथ की फोटो लगाई मोदी जी के, 4 एक नहीं छोड़ो 4 अलग अलग ड्रेस में अलग अलग कपड़ों। भैया किसकी पूजा करें? सोमनाथ जी की पूजा करें कि मोदी जी की पूजा करें? ये तो बनवाइए। अरे भाई पूजा करवानी है तो मंदिर बनवा दीजिए, मोदी जी करें। मोदी जी करो, इतनी सजा तो भुगतनी पड़ेगी आपको। और आप देखिए कि ये राहुल गांधी को आज डिबेट राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि जो पोप जॉन पॉल ने जो बैप्टाइजेशन किया था, क्या बैप्टाइजेशन के बाद मतलब ये मुद्दा नहीं है। अरे हम कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। अब भाई बदला लेने के लिए उनके बच्चे को देश में। चलिए मैं लौटूंगा बंसल साहब रुकिएगा, बंसल साहब मैं रुकिएगा। प्रियंका जी मैं लौट रहा हूँ क्योंकि राम शिरोमणि वर्मा साहब हैं, वो जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के सांसद भी हमारे साथ। चलिए नहीं छोड़ रहे। केतकी सिंह मैं अभी आपने सुना प्रियंका जी को, अब वो कह रही है कि हनुमान जी को उड़ा रहे हैं मोदी जी, उस पर भी तो बात रखें। ठीक है सुनिए, या तो देखिए ये वही लोग हैं, दूसरों को चुप कराया करिए, नहीं तो मैं सबके बीच में बोलूंगी। मैं बता दे रही हूँ। ठीक है प्रियंका जी आप सुन लेते हैं, फिर आपको उनकी पुरानी नहीं वो आप लोगों की पुरानी आदत है कि सबके बीच में कूद पड़ना, कि इसी वजह से शायद आप लोग पूरे देश से ही कूच कर चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ स्टैंड लेना चाहिए, ये पता ही नहीं है आप लोगों को। ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। ये टॉलरेंस की बात करते हैं परंतु इनके भीतर खुद टॉलरेंस की बहुत बड़ी कमी है। टॉलरेंस ये एक ही जगह दिखा पाते हैं, वो है इनके राजकुमार को टॉलरेट करना, अदरवाइज इनके अंदर टॉलरेंस की तो भारी कमी है। परंतु आपने मुझे प्रश्न किया तो मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगी कि ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये वही राहुल गांधी जी हैं जब 500 वर्षों बाद ये हमने रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन किया, बहुत बड़े रूप में किया, और जो भी हिंदू था, चाहे वो भारत में था, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में था, वो अपने आप को उस दिन इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा था और उसके रोम रोम से राम का प्रेम उभर रहा था। परंतु ये वही कांग्रेस है और वही राहुल गांधी है जिन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। मैं ये बात करती हूँ कि किसी के घर निमंत्रण जाए और वो जाए ना उस निमंत्रण में, वो अलग बात है। परंतु ये देखकर तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ और बहुत ही ज्यादा लानत की बात है, शर्म की बात है कांग्रेस के लिए कि इन लोगों ने को निमंत्रण जो है उसको लौटा दिया और ये कहकर लौटा दिया कि हम नहीं जाएंगे उस उद्घाटन। जितनी भी क्रिएशन थी जितनी भी सरकार 2 वर्ष से तो ज्यादा होने वाले हैं और तब जाके इन कांग्रेस पार्टी के युवराज को याद आता है कि 500 वर्ष बाद राम लल्ला का विराजमान वहाँ विराजमान हुए हैं। ये इनको इतने वर्ष बाद याद आया है और वो भी अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह लगातार निकालती है हनुमान जी को गर्व और ये किस और जिस तरह सोमनाथ से लेकर पूरी निंदा करते हैं प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हनुमान जी का मजाक उड़ाया उसका बदला निंदा करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री ठीक है मैं प्रियंका गुप्ता मैं एक सवाल। ठीक है केतकी सिंह रुकिए, मैम रुकिए, केतकी जी रुकिएगा, बंसल साहब मैं आ रहा हूँ। मैं एक छोटा, प्रियंका जी वो ठीक है आप राम, बस आप बताइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको न्योता मिला, ऑफिशियली आप लोगों ने ट्वीट करके कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्यों ठुकरा दिया? प्रियंका जी बताइए। अरे भाई ये बताइए कि वो बीजेपी का पूरा प्रोग्राम उन्होंने बना दिया था, मंदिर की अरे वो तो मंदिर ट्रस्ट ने दिया, बीजेपी ने थोड़े दिया था। भाई आप ये बात ना प्राण प्रतिष्ठा में मैं समझती हूँ कि मान के चलिए तब तो मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ ना, हमने तो यही कहा, हमने क्या मंदिर पूरा होना एक सतत प्रक्रिया है, वो बना नहीं था, वो उसका जो है जाके
ठीक है, मैं एक मिनट आ रहा हूं। मैं अभी मेहमानों को देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जुड़े हुए हैं, राम शिरोमणि वर्मा है, सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक उनका रिएक्शन ले लेता हूं। राम शिरोमणि जी, राहुल गांधी जा रहे हैं, राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, अभी ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन उनके सांसद ने जानकारी दी। आप भी सांसद है सर, कुछ जानकारी आपके पास है कि अखिलेश यादव भी जाएंगे? आएंगे, वो भी जल्दी आएंगे। जी जी। अयोध्या जो है जी उत्तर प्रदेश में है और भगवान राम सबके हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के भगवान राम हैं। जब भगवान राम सबके, सबका अधिकार है और समय समय सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और सभी लोग मानते हैं। लेकिन अब ये टिप्पणी करना कि अगर वो जा रहे हैं, राहुल गांधी जी जा रहे हैं या कौन जा रहा है, तो इसके ऊपर टिप्पणी तो डिबेट है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो कर रही है उसको नहीं करना चाहिए। और हिंदुत्व को देखते हुए गंगा जमुनी संस्कृति, ये भारत देश है तो भारत देश के लोग सब हैं और एक हैं, ऐसा नहीं सबका अधिकार है जाने का। नहीं, राम शिरोमणि जी यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, अखिलेश यादव जा सकते हैं क्या? चलिए राहुल गांधी तो जा रहे हैं, तो देखिए इष्ट देवता है हमारे भगवान राम, तो जी वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए हमारे नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा आस्था रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। हमेशा वो, चाहे वो अभी कुंभ का स्नान था, आप लोगों ने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से, फिर बता रहा हूँ कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी जाकर के स्नान करने का काम उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गंगा जमुनी संस्कृति को देखते हैं और सबकी बात करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, सबकी बात करते हैं। नहीं, क्योंकि देखिए उन्होंने, देखिए वो तो भगवान कृष्ण के वंशज ही माने जाते हैं ना, क्योंकि यादव हैं और भगवान कृष्ण यादव थे। वो तो वहां भी नहीं गए ना अब तक, मथुरा में जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं गए अब तक। देखिए ऐसा नहीं है, तमाम लोग जाते हैं, आस्था, ऐसा नहीं कि वहां नहीं गए। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या अन्य देवी देवता हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कराओगे क्या यादव जी के खिलाफ? नहीं, ये इसीलिए तो इसका नाम समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ना होकर के। देखिए अब ये कहना, ये समाजवादी पार्टी कहना, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है और आरोप लगा सकती है इसी नाते। ये वीएचपी वाले कह रहे हैं, वीएचपी वाले कह रहे हैं राम शिरोमणि जी, ये विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं ये। जी अभी उनको जानना चाहिए कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था अयोध्या से, महाराज जी आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा। कुछ एक डेढ़ घंटे का रास्ता पार्टी के अयोध्या का, चुने गए उसे जहाँ अखिलेश जी रहते हैं वहां से तो आपको फ्लाइट भी नहीं पकड़नी, उनको तो पैदल भी आएंगे तो 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे अयोध्या। लेकिन उनको वो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है। भगवान राम अभी उनकी कृपा थी लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को तभी तो राम जी का रामचरितमानस, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके महामंत्री ने जलाया था, की क्षमता रखिए, आपके महामंत्री जी ने की क्षमता रखिए। उन्होंने, अगर बोल रहे हैं, हम आपके डिबेट में हमने नहीं बोला, लेकिन अयोध्या की सीट से अयोध्या की सम्मानित जनता ने जो आशीर्वाद दिया, ये प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी कभी जाति धर्म की बात नहीं करती, सबकी बात करती। चलिए केतकी सिंह रिएक्शन दे रही है, केतकी सिंह जल्दी से, फिर मैं महाराज जी की तरफ रुख करूंगा। जी भाई केतकी जी का ऑडियो उठाइएगा। केतकी जी ने आपने म्यूट कर लिया या हमारे साउंड इंजीनियर ने कर लिया? केतकी जी मैं आ रहा हूं। केतकी जी रखिएगा अपनी बात। लग रहा केतकी जी की आवाज नहीं आ रही है। बंसल साहब जल्दी से कहिएगा, फिर मुझे स्वामी जी का रुख करना है। नहीं, मैं तो सिर्फ कांग्रेस की प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी के पिछले 3 पीढ़ियों का नाम बता दीजिए कि आखिरकार उसमें से ऐसी कौन सी जोड़ी है जो हिंदू थी पूरी, वो, और अब न तो देखिए जिसके माँ क्रिश्चियन हो, जिनके दादा नॉन हिंदू हो, और उनकी जो नानी माँ कुछ और हो, नानी माँ के कुछ और हो, तो ऐसे केस में क्या वो फिर भी हिंदू रह गया क्या? नहीं, मोदी से, अरे मोदी से 3 पीढ़ी के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। अरे भाई सामने है, मैं मोदी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। केतकी जी आ रहा हूँ,
मैं मोदी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। आप लेकिन राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, अच्छा ये बताइए, जब कोर्ट पर भारत आए थे तो क्या इनका वेबसाइजेशन नहीं हुआ था राहुल गांधी का? आप बता दीजिए, चलो कोई बात नहीं, मैं मान जाऊंगा। आप सर्टिफिकेट के के साथ क्या इनका वेबसाइजेशन नहीं हुआ था? आज बोल दीजिए, नहीं बता पाए तो चैनल में पता लग जाएगा। डिबेट में किसी से पूछिएगा नहीं। और इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। जिस देश में रहते हैं, जिस बेशर्मी शर्मी का संस्कृति तो कांग्रेस की हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती। देश में रहने का हक नहीं है आपको। प्रियंका जी, मेरी ये संस्कृति नहीं हो सकती है, कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है, देश से निकालने की और देश में बैठाने की। बहुत सारे हिंदुओं को करवा दिया कांग्रेस ने। लाखों हिंदुओं का भारत का विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उसके बाद लाखों हिंदुओं की हत्या करवाने वाली कांग्रेस है। हजारों मंदिरों, लाखों मंदिरों को कब्जा करने वाली कांग्रेस है। और संता भगवान को अपमानित करने वाली कांग्रेस है। ठीक है बंसी साहब, एक केतकी सिंह का रिएक्शन हो जाए, फिर मुझे महाराज जी के पास भी जाना है। महाराज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है केतकी जी, ठीक है प्रियंका जी एक रिएक्शन केतकी जी का। ठीक, केतकी जी। अरे भाई इनसे कहिए, इनको बता के जाए कि मोदी जी की 3 पीढ़ियों के नाम, अगर इनको तमीज है जरा। अरे मैं ये तमीज की कैसी बात कर रहे हैं? ये जरा बोलिए, इनको संसद से बोले हैं। ये अगर आपको तमीज, आप ये बताइए, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी। कौन है? आप ये एक महिला है और कांग्रेस किया क्या उन्होंने देश के लिए, जरा बता के जाइएगा अगर आपको ये नहीं पता कि राहुल जी की 3 पीढ़ियां कौन थी। ठीक है महाराज जी का मैं एक बार रुक कर लेता हूं। महाराज जी बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, रुकिएगा। स्वामी बजरंग शरण महाराज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज जी इसमें मुझे नहीं लगता, आप तो साधु संत है भाई, भगवान सबके लिए है, सबका स्वागत है। इस पर सियासत, उन्होंने क्या किया नहीं किया, वो बहुत सारी बात है ना। नहीं, अभी आपकी बातों का जवाब दूं उसके पहले अभी ये सपा के जो सांसद महोदय जी कह रहे थे कि राम है सबके हैं, आज उनको याद आ रहा राम सबके हैं। राम जी ने ही कहा था कि मुलायम सिंह को आप गोली चलवा दो, सैकड़ों हजारों लोगों को मार दे कि सरजू जी में जिंदा ही फेंक दी। और इस तरह से कहने में लोगों को तरह की लाज नहीं आ रही है। और ये कांग्रेस है, कांग्रेस ने साधु संतों को गोली चलाई थी तो हम उसमें नहीं आता था। राम जी कहे थे गोली चलाने के लिए, आज लोग सच्चे हैं। महाराज जी जवाब दे रहे, राम शिरोमणि जी आपका जवाब दे रहे। जी महाराज, हाँ, क्या भगवान राम आपके हैं? अगर आपके हैं तो आपको अयोध्या में ये लिख देना चाहिए कि आपके अलावा वहीं कोई दर्शन करने नहीं जाएगा। ये आपको लिखना चाहिए, बोर्ड लगा देना चाहिए कि वहां की जनता नहीं करेगी खाली आपके अलावा। अगर आपका ये अधिकार है, भगवान राम को मानने वाले लोग देश में बहुत हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जो आप इस बात को कह रहे हैं भगवान राम, हम लोग हिंदू हैं। ठीक है जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे फिर मैं केतकी जी का लेकर आऊंगा। ठीक है सांसद साहब रुकिएगा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटना चाहते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए सांसद साहब रुकिएगा, प्रियंका जी। हाँ, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि ये पहली बार राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे हैं? मैंने तो हमेशा से देखा राम मंदिर अब जा रहे हैं ना। राम मंदिर तो जो विवादित स्थल है, तो वहां तो ना अखिलेश यादव जाते हैं ना कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर जाता है। अरे भाई हनुमानगढ़ी मैं इसलिए प्रियंका जी मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। 2014 में देखिए, 2014 में ही तो आई ना मोदी सरकार, और आप चले गए। 2014 में आपको याद होगा, आप तो कांग्रेस की है प्रवक्ता, मुझसे बेहतर जानती है। जब आप हारे तो एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट बनी। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में पता क्या आया था मैम? अगर आप हो तो आप अपने पुराने लीडर से पूछ लीजिएगा, जो मेरी जानकारी में पुरानी आपको 2014 की बात बता रहा हूं। उसमें आया था कि आपका अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत प्यार था, सारी योजनाएं आपने अल्पसंख्यकों को दी और हिंदुओं को आपने अनदेखा किया, इसलिए आपको रवाना कर दिया। ये रिपोर्ट में है, आप पता करिएगा मैम। नहीं, ये रिपोर्ट किसने बनाई थी भाई साहब? ये एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है। एंटनी, एक एंटनी, आप जाइए पता कर लीजिए। कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। हाँ। नहीं, दो योजनाओं के नाम गिना दीजिए जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई गई। अरे उन्होंने तो यही कहा कि अल्पसंख्यकों के प्रति आप ज्यादा थे और हिंदुओं के लिए आपने भगवा हिंदू किसके लिए बना था? मुस्लिम पर्सनल लॉ किसके लिए बना था? चलिए केतकी सिंह जी पूछिए आप आपसे। बनी हुई थी हज कमेटियां किसके लिए बनी हुई थी साहब? हेलो,
कर रहे हैं, आपके पास 2 नाम नहीं है योजना का जो अरे वो बता रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ को, मैं थोड़ा बताऊंगा, वो बीजेपी खुद पूछ रही है आपसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ किसके लिए बना था? हज यात्रा के लिए सब्सिडी किसके लिए बनी थी? किसके लिए कब्रिस्तानों को घेरने के लिए पैसे दिए गए थे? किसकी सरकार में मौलानाओं को पैसे रखा गया था? किसके लिए मदरसों पे अलग से फंडिंग की जाती थी? किसके लिए मंदिर, किसकी सरकार में मंदिरों से टैक्स वसूला जाता था और मस्जिदों को फ्री ऑफ सब कुछ दिया जाता था? किसकी सरकार में ये सब काम होता था? आप मुझे बता दें थोड़ा, मैं हम लोग भी अपनी जानकारी थोड़ा बढ़ा ले, शायद जानकारी का अभाव है हम लोग को, आप लोग के पास ज्यादा जानकारियां हैं तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि ये सब किस उसमें हुआ था। ना इधर चलते हैं ना उधर चलते हैं, फिर कहेंगे कि भाई सबका साथ मंचों पे बैठेंगे, सबका विकास करेंगे, और सब किसी का साथ और किसी का विकास नहीं, सिर्फ अडानी का विकास। नहीं आप लोगों की तरह तो हम लोगों को ये आता नहीं है ना मैडम कि देश में जो 14% लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप 80% आबादी को आप आग में झोंक सकते हैं, ये आपको मंजूर है। आज राहुल गांधी जी को चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतने वक्त था। राहुल गांधी जा रहे हैं, अब राम मंदिर के दर्शन कब करेंगे ये तो अब चर्चा का विषय है, लेकिन क्या अखिलेश यादव भी जाएंगे ये भी एक चर्चा बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर बस इतना ही, नमस्कार।